आर 30 डेज इनफ टू क्लियर CS एग्जाम्स। तो अब दिसंबर 2024 एग्जाम्स को लास्ट 30 डेज बाकी है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग आपका 110% एफर्ट्स डाल के पढ़ाई कर रहे हो। आज का वीडियो बनाने का मेरा कोई भी प्लान नहीं था, बट सिचुएशन अभी ऐसा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब किसी का 10%, किसी का 20%, किसी का 30% सिलेबस अभी तक बाकी है। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनका रिवीजन तो छोड़ दो, सिलेबस ही अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, वो कैसे ये जो रिमेनिंग 30 डेज है उसमें सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा आज ये वीडियो में। जनरली जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो मेरे पास पॉइंटर्स रहता है, जो पॉइंटर्स मुझे वीडियो में बोलने हैं, बट आज कोई पॉइंटर्स नहीं है। सीधा मैं आपके साथ रॉ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो मैंने खुद फॉलो किया था जब मैं खुद ऐसे सिचुएशन में था, जब एग्जाम को कुछ ही दिन बाकी थे, 20 डेज टू बी एग्जैक्ट। तो 20 डेज बाकी थे और मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था। तो तब मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो किया था वो सेम स्ट्रेटेजी अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप भी ये रिमेनिंग टाइम पीरियड में सिलेबस कंप्लीट करके आपका एग्जाम्स क्लियर कर सको। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं तो ऑल इंडिया रैंकर हूँ, तो मेरा कैसे ऐसे सिचुएशन आ गया कि एग्जाम के 20 दिन बचे, 30 दिन बचे और सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऑल इंडिया रैंक जो है वो CS प्रोफेशनल में आया है, बट जो CS एग्जीक्यूटिव है वो मैंने एक एक ग्रुप करके दिया था। और जून 2018 की बात है, जब फर्स्ट ग्रुप था मेरा CS एग्जीक्यूटिव का, तब 20 डेज बचे थे और मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। तो 20 डेज में मैंने सिलेबस कंप्लीट करके ग्रुप 1 ऑफ CS एग्जीक्यूटिव क्लियर किया था। और तब कौन सी स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी जिसमें मैंने 20 डेज में सिलेबस कंप्लीट किया था, वही आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर मैं 20 दिन पढ़ाई करके पूरा एक ग्रुप कंप्लीट कर सकता हूँ CS एग्जीक्यूटिव का, तो 110% फॉर श्योर आप भी, अगर आपका 10, 20, 30, 40% सिलेबस बाकी है तो आप उसको कवर कर सकते हो लास्ट 30 डेज में, और आपके जो एग्जाम्स है वो क्लियर कर सकते हो, जो स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताऊंगा वो फॉलो करके। और मेन टेक्निक जो है वो मेन फॉर्मूला आपको पता है, उसके पहले बताना चाहता हूँ कि अब आपको, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा खुद को स्ट्रेच करना पड़ेगा और पढ़ाई करना पड़ेगा अच्छे से। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि 8-9 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा और मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका सिलेबस अभी तक बाकी है। सिलेबस आपको पहले कंप्लीट करना है, फिर थोड़ा बहुत आपको रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए होगा। इसके लिए आपको थोड़ा खुद को पुश करना पड़ेगा। 13, 14, 15 आवर्स जितना अगर आप पढ़ाई करोगे तब जाके ये पॉसिबल होगा कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपके पास एडिक्वेट टाइम भी होगा रिवीजन के लिए। अब वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले, जिसका भी एग्जाम जून 2025 में है उसके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि फिजिक्स वाला ने लॉन्च कर दिया है CS एग्जीक्यूटिव CS सर्वर बैच जून 2025। ये बैच के बहुत सारे USP है, जैसे इसमें जो आपको लेक्चर्स मिलेगा उसका एक्सेस आपको 24/7 होगा, जब चाहे जितने भी बार आप ये लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे USP है, जैसे इफेक्टिव लर्निंग के लिए आपको स्मार्ट ट्रिक्स बताया जाएगा। इसमें समरी नोट्स भी होगा जिसके हेल्प से आप जल्दी रिवाइज कर पाओगे जो भी आप पढ़ रहे हो वो। उसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, और आपको मेंटरशिप भी मिलेगा। और जो भी टीचिंग होगा वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ के साथ होगा, ताकि आप इजीली समझ सको पूरा कंसेप्ट। और इस बार नॉर्मल CS सर्वर बैच तो आपको मिलेगा ही, बट आपके पास प्रो बैच लेने का भी ऑप्शन है। डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन से एडिशनल फीचर्स है प्रो बैच में, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। नॉमिनल जो कॉस्ट है वो ऐड हो जाता है, बट फीचर्स उसमें बहुत ज़्यादा आपको बेटर मिल जाते हैं। और इसका बेस्ट चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल और रीजनेबल है। पहले से इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है, बट अभी चिल्ड्रंस डे का सेल चल रहा है तो आपको और भी डिस्काउंटेड प्राइस पे ये जो लेक्चर्स है वो मिल जाएंगे। और इसमें भी गुड न्यूज़ है, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको एडिशनल 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब प्राइस पहले से ही कम है, ऊपर से सेल भी चल रहा है चिल्ड्रंस डे का, और प्रोमो कोड से आपको एडिशनल 200 ऑफ मिल जाएगा। सारे बैचेस का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करो और चेकआउट करो पूरा डिटेल्स। अब कैसे 30 डेज में सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम क्लियर करना है, उसका एक 5 स्टेप फॉर्मूला है, जिसका सबसे फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितना ग्रुप के लिए आप अपीयर करोगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए भी मैं आपको सिंपल स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। अगर आप 2 ग्रुप के लिए प्लान कर रहे हो, अगर आप 2 ग्रुप के लिए प्लान कर रहे हो कि दोनों ग्रुप साथ में देना है, बट अगर आपका एक ग्रुप का पढ़ाई हो चुका है बट एक ग्रुप अभी तक आपका पूरा बाकी है, मतलब पूरा सिलेबस बाकी है एक ग्रुप का, तो छोड़ दो। अभी कॉन्फिडेंस आपको रखना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं रखना चाहिए। एक ग्रुप पूरा कंप्लीट करना 30 डेज में पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो ग्रुप का ऑलरेडी आपका पढ़ाई हो चुका है उसी के ऊपर आप फोकस करो और उसी के साथ उसका पढ़ाई और रिवीजन कंटिन्यू करो। सेकंड चीज़, ऐसे स्टूडेंट जो एक ही ग्रुप देने वाले थे बट उनका 10, 20, 30, 40% सिलेबस बाकी है, तो वो एक ही ग्रुप पे उनको फोकस करना चाहिए, दूसरे ग्रुप के बारे में उनको सोचना भी नहीं चाहिए। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी है जिससे आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि कितने ग्रुप के लिए आपको अपीयर करना चाहिए, और ये डिसीजन अभी आपको लेना है। और फिर वापस पीछे मुड़ के आपको लास्ट 30 डेज में सोचना नहीं है कि एक दो ग्रुप दूँ, ये सब आपको सोचना नहीं है। आपने एक बार डिसीजन ले लिया, फिर उसी के ऊपर आपको एक्ट करना है और वही हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनाना है।
तो अब स्टेप 1 में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कितने ग्रुप के लिए आपको अपीयर करना है। अब सेकंड स्टेप से मेन पढ़ाई स्टार्ट होता है। अब इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। जैसे एक सब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं JIGL, उसमें एक्चुअल में 17 चैप्टर्स है। तो सपोज आपके 12 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो जो बाकी के 5 चैप्टर्स है उसको कैसे कंप्लीट करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सेम स्ट्रेटेजी आपको दूसरे सब्जेक्ट में जो बाकी का सिलेबस है कवर करने के लिए वो फॉलो करना है। तो अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जो 5 चैप्टर बचे हैं JIGL के, जो हमारा एग्जांपल है उसमें सब्जेक्ट JIGL है, बट आप कोई और सब्जेक्ट भी इसको कंसीडर कर सकते हो। उसके 5 चैप्टर के आपको क्या करना है, सबसे पहले JIGL का एक मैराथन लेक्चर ढूंढना है। आपको मल्टीपल मैराथन लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स अपना जी जान लगा के 110% एफर्ट्स डाल के पढ़ाते हैं। आपको पूरा सिलेबस 7 से 8 से 9 घंटे में पूरा सिलेबस कवर करवा लेते हैं, और उसके जो क्वालिटी होता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको क्या करना है, मैराथन लेक्चर ढूंढना है। उसमें पर्टिकुलरली वो जो 5 चैप्टर हमारे बाकी है उसका मैराथन लेक्चर आपको देखना है। ये आपका स्टेप नंबर 2। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपने वो 5 चैप्टर का मैराथन लेक्चर देख लिया, उसके बाद वो 5 चैप्टर का आपको रीडिंग करना है मॉड्यूल से। अब आप सोचोगे कि क्या बोल रहे हो, एग्जाम को 30 डेज बाकी है और अगर हम मॉड्यूल से रीड करने बैठेंगे तो 30 डेज उसी में चले जाएंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है, मल्टीपल सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा सिलेबस अभी हमें कवर करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला है ध्यान से समझना कि आपको रीड करना है मॉड्यूल से। रीडिंग का मतलब जैसे आप न्यूज़पेपर रीड करते हो, सिमिलरली आपको जो मॉड्यूल है वो गो थ्रू करना है उस चैप्टर्स का और आपको रीड करना है। तो थर्ड स्टेप काफ़ी सिंपल है, मैराथन देख लिया, उसके बाद जो भी वो चैप्टर है जिसका आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उसको गो थ्रू करना है, मॉड्यूल से करना है। ध्यान रखना कोई प्रोफेसर का बुक मत लेना, मॉड्यूल से उसका रीडिंग करना और उसको गो थ्रू करना थरोली। अब आइडियल सिनेरियो में रीडिंग नहीं करना होता है, आपको बाय हार्ट करना होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे एग्जाम में जो आंसर्स है वो लिखना है। बट क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है उतना, और हमारा कोशिश ये है कि उसको छोड़ के चले जाए। मतलब वो 5 चैप्टर में से सपोज एग्जाम में 30 मार्क्स का आ जाता है, तो वो 30 मार्क्स में से अगर आप उसको छोड़ के चले जाओगे तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि आपको आंसर ही नहीं पता। बट अगर आप ये जो टेक्निक, जो 5 स्टेप फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो फॉलो करते हो, तो आपको 30 में से 10 से 15 मार्क्स तो ईजिली मिल जाएगा। तो ये हमारा गोल ये है कि 30 में से कुछ ना कुछ मार्क्स तो हमें मिल जाए, 10, 12, 15 इंस्टेड ऑफ 0। तो इसकी वजह से आइडियल सिनेरियो में हमको बाय हार्ट करना है, बट अभी आपको सिर्फ गो थ्रू करना है और रीड करना है केयरफुली, जैसे आप न्यूज़पेपर रीड करते हो वैसे। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे। अब फोर्थ स्टेप ध्यान से समझना, इसमें आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट है उसका लास्ट 2 टर्म्स का आपको क्वेश्चन पेपर उठाना है और उसको पूरा सॉल्व करना है स्टार्ट टू एंड। पूरा 100 मार्क्स का पेपर आपको सॉल्व करना है। मतलब हमारे एग्जांपल में हम JIGL सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो JIGL का लास्ट 2 टर्म्स का क्वेश्चन पेपर लेना और आपको पूरा सॉल्व करना है। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट का सिलेबस बाकी है, मतलब 4 सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट का, और पॉसिबल नहीं है कि 5 सब्जेक्ट के 2 टर्म के पेपर सॉल्व करो, मतलब 10 पेपर सॉल्व करना भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो जितने पेपर हो सके उतने सॉल्व करो लास्ट 2 टर्म्स के। और जो सब्जेक्ट में नहीं हो पा रहा है सॉल्व, उसको वो जो उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप गो थ्रू करो। आई थिंक 30 डेज एडिक्वेट टाइम पीरियड है कि आप 10 पेपर तो सॉल्व कर ही सकते हो। मतलब डिपेंड करता है कितने सब्जेक्ट का आपका सिलेबस बाकी है, उतने का आपको सॉल्व करना है लास्ट 2 टर्म्स का क्वेश्चन पेपर। अब आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया लास्ट 2 टर्म्स का, उसके बाद आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन पेपर में हाईलाइट करो वो 5 चैप्टर के कौन से क्वेश्चन थे जो लास्ट 2 टर्म्स में आए। अब लास्ट 2 टर्म्स में जो क्वेश्चंस आए, वो जो पर्टिकुलर 5 चैप्टर है उसको हाईलाइट करना और स्पेसिफिकली वापस मॉड्यूल ओपन करना और वो 5 जो टर्म के जो क्वेश्चंस आए वो 5 चैप्टर में से उसको वापस से एक बार रीड करना थरोली। जब आप रीड करते हो कोई भी चीज़ थरोली, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जो चीज़ जो आपने रीड की है वो स्टोर हो जाती है। तो हमारा यहाँ पे गोल काफ़ी सिंपल है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वो चैप्टर्स में से कोई क्वेश्चन आएगा, तो अगर आपको आंसर पता ही नहीं होगा तो आप कुछ लिख नहीं पाओगे। बट अगर आपने रीडिंग किया होगा तो आपको बेसिक आइडिया होगा कि इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है और कौन से टॉपिक के बारे में ये क्वेश्चन है। तो कुछ ना कुछ आपके पास रेलेवेंट कंटेंट होगा आंसर शीट में लिखने के लिए। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग 0 और 1 मार्क्स, वी कैन स्कोर 3 to 4 मार्क्स हर एक आंसर में, जो भी वो पर्टिकुलर चैप्टर से आता है। तो यही हमारा गोल है कि रीडिंग करना है, मल्टीपल रीडिंग। मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्टेप में भी बताया, पहले आप रीड करो, फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो 2 टर्म का, फिर वो 2 टर्म में जो भी क्वेश्चन आया है वो पर्टिकुलर चैप्टर्स में से जो आपके बाकी है उसको वापस से रीड करो। और एग्जाम के पहले भी आपको वो जो क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन जो वो 5 चैप्टर्स में से आए या फिर जो भी चैप्टर जो आपके बाकी है, उसको एग्जाम के 1 दिन पहले भी आपको वापस से स्पेसिफिकली रीड करना है 2 से 3 बार। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है जो यूज़ करके आप आपका जो रिमेनिंग सिलेबस है वो कवर भी कर सकते हो और उस पर आप मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप ये 5 स्टेप फॉर्मूला यूज़ करके आप जल्दी से जल्दी आपका जो रिमेनिंग सिलेबस है वो कंप्लीट करोगे और फिर एडिक्वेट टाइम आपके पास होगा रिवीजन के लिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।